बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज दिन है इतवार का, 27 मार्च है। वो दिन जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इकट्ठा होने की हिदायत की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलसा गाह में। परेड ग्राउंड मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान में कहा जाए कि इतनी बड़ी स्पेस जो है वो शायद कहीं अवेलेबल नहीं, और इतनी बड़ी स्पेस पर जलसे का ऐलान करना बहुत सारी जमातों के लिए सुसाइडल भी हो सकता है, क्योंकि ये वो मकाम है जो एक्सपोज कर सकता है कि आपकी कितनी स्ट्रीट के ऊपर सपोर्ट मौजूद है। ये जो कंटेनर जिस पर मैं मौजूद हूँ, ये मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये MPs के लिए सेट किया गया है। मैं आपके सामने पहले जलसा गाह की थोड़ा सा ओवरव्यू रखूँगा और फिर फ़ारूक हबीब साहब और चंद मज़ीद पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे इसका पॉलिटिकल आस्पेक्ट, व्हाट इज़ द मैसेज, तैयारियाँ क्या हैं, तहरीक अदम एतमाद के लिए क्या तैयारी है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तुर्ब के पत्ते की बात कर रहे हैं वो लाइकली क्या हो सकता है। इसके हवाले से तमाम तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। ये मैंने आपको कंटेनर बता दिया। ये मेरे अकब में अब अगर आप देखेंगे ये स्टेज जो है ये तैयार किया जा रहा है। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने सपोर्टर्स से खिताब करेंगे। इसकी बैक साइड जो है बनती है, ये आपको अकब में नज़र आ रहा होगा, ये क्लब रोड है जो मरी रोड आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है, मरी की तरफ रास्ता जाता है, रावलपिंडी से ये रोड आती है। इसी स्टेज के अकब में आप समझ सकते हैं फैज़ाबाद है। ये कितना बड़ा जलसा गाह है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान की अफवाज 23 मार्च को परेड करती हैं, जो शो होता है वो इस मकाम पर होता है जहाँ पर पैराट्रूपर्स आप लैंड करते देखते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेके जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इस रास्ते से गुजरता है। तो कितना वो बहुत सारे लोग अपनी स्क्रीन्स के ऊपर उसका जो बर्ड्स आई व्यू है वो भी देख चुके हैं। ये मेरे अकब में आप देखेंगे, अब मैं टर्न हो चुका हूँ, मेरे सामने स्टेज मौजूद है। ये जलसा गाह जो है ये तैयार की जा रही है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं अभी पूछूंगा कि इसमें कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और आप थोड़ा सा हटिएगा, ये जो मकाम है इसके पीछे ये कुर्सियाँ आपको नज़र आएंगी। आगे कितना इसको ले जाने की तैयारी है, क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, आप बताएं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतने कम वक्त में जो मैसेज को मूव करना ये एक मुश्किल काम होता है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं वो इस वक्त इस टास्क पे काम कर रहे हैं। आपको रिस्पांस क्या मिला? देखिए, रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त मिला है। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने 1 माह कबल जो है वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया, और आप देखें कि अब उनका हर एक दिन के बाद जलसा हो रहा है। यानी कल मानसेरा थे, आज वो कमालिया थे, जुम्मे के रोज़ जो है वो उससे पहले भी उनका जलसा था, इससे पहले हाफजाबाद गए, मंडी बहाउद्दीन गए, मेलसी गए। आपने देखा कि अवाम का एक जमे गफ़ीर मौजूद है, और लोग बड़ी तादाद में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ आ रहे हैं। अवाम चार्ज है। लोग किस वजह से बाहर आ रहे हैं? इस वजह से बाहर आ रहे हैं कि लोग फ़र्क करना चाह रहे हैं अच्छाई और बुराई में। अच्छाई के साथ लोग हैं, और उन्हें ये पता है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, और सारे करप्ट उनके ख़िलाफ़ होकर उनको बाहर निकालना चाहते हैं गवर्नमेंट से, और मैं समझता हूँ उसका रास्ता रोकने के लिए बड़ी तादाद में अवाम बाहर। अच्छा, मुझे ये बताइए, अनडाउटेडली इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत कम लीडर्स हैं जो इतने पॉपुलर हुए। ही इज़ वन ऑफ दोज। लेकिन ये जो मुकाबला है तहरीक अदम एतमाद का, ये तो है पार्लियामेंट में। ये जो अवामी राब्ता मुहिम, जलसा, लोगों को इकट्ठा करना, व्हाट इज़ द मोटिव? देखें, पार्लियामेंट जो है, ये अक्सर मैं सवाल पूछता हूँ, इसको क्लैरिफाई करता हूँ। ये पार्लियामेंट और अवाम को दो चीज़ें नहीं हैं। पार्लियामेंट भी जो है वो अपनी अवाम को ही रिप्रेजेंट करती है, और जो जमहूरियत है, जमहूरियत होती है अवाम के लिए, और पार्लियामेंट उस जमहूरियत का एक सिंबल है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, जो उसके नतीजे में, इलेक्शन के नतीजे में पार्लियामेंट कायम होती है। अब जो लोग पार्लियामेंट में आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं 1.25 लाख वोट लेकर पार्लियामेंट के अंदर आया हूँ, PTI के टिकट पर आया हूँ। अब लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। मेरा जो एक वोट है वो 1.25 लाख लोगों की अमानत है। इसी तरीके से 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने इमरान खान को वोट किया, जिससे वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो मुझे अवाम इजाज़त नहीं दे रही कि मैं उस वोट में ख़यानत करूँ। लिहाजा जिसने पैसे लिए हैं, जिसने ज़मीर बेचा है, उनके लिए भी ये अवाम का जो रद्द-ए-अमल सामने नज़र आ रहा है कि लोग अपने वोट में, अपनी अमानत में ख़यानत नहीं करना देना चाहते। यही वजह है कि हमें जो अवाम का ज़ोर है
वो पार्लियामेंट में भी उसका असर जाएगा। अच्छा, और ये लोग तो, वापस ये आएंगे। तो है आपकी अवामी स्ट्रेटेजी। जो आपकी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी है वो क्या होने जा रही देखिए, है? 28 तारीख को पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी में आपका सवाल समझ गया। हमारा बुनियादी तौर के ऊपर हमने अपने इत्तेहादियों के साथ भी इंगेज किए हुए हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारे दीगर अरकान हैं उनके साथ भी हमारा राब्ता है। कुछ लोगों के शोकाज के ऊपर हमें जवाबात भी आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो किसी प्रेशर की वजह से, किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मुख्तलिफ लालच देने की वजह से वहाँ गए हैं। बहुत सारे लोग वापस आएंगे। आप 27 के बाद बहुत सारे सरप्राइजेज आपको नजर आएंगे। अच्छा, सरप्राइजेस की जहाँ पर बात कर रहे हैं, ट्रंप कार्ड का, तुर्क का पत्ता, बहुत सारे कार्ड्स हैं। 8 मार्च को हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एन उस वक्त मुलाकात हुई जिस वक्त अपोजिशन जमातें उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में जमा करवा रही थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की, एक बात तो ये कि ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट और अनएक्सपेक्टेड था। मैंने उनसे सवाल भी यही किया कि आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि देखें, ये जो गेम है ये नर्व्स की गेम है और मैं इसका एक माहिर खिलाड़ी हूँ। ऐसे ही है। और उसके बाद वो तस्करा करते हैं तुर्क के पत्ते का। वो ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। कोई थोड़ा सा झलक कराएं, लोगों को बताएं एग्जैक्टली क्या है। देखिए, कार्ड्स जो हैं वो हमेशा उसी वक्त पे बाहर निकालता है खिलाड़ी जब उनको इस्तेमाल करना हो। अब अनाड़ियों ने अपने कार्ड्स पत्ते शो कर दिए हैं सारे। जो इन्होंने कहा वो डेस्परेशन का शिकार है। अब इनकी कांपे टांगना शुरू हुई हैं कि क्योंकि अब पत्ते इनके शो हो चुके हैं। अब चाल जो इन्होंने चलनी थी वो चल ली है। अब जो चाल है वो इमरान खान के हाथ में है और इनको समझ नहीं आ रही। इस वजह से ये घबराए हुए हैं। कभी मरियम शॉर्ट मार्च लेके निकल आती है, कभी बिलावल छोटे मोटे पटाखे चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। और जो सरप्राइज़ है वो इमरान खान लेकर आएंगे और आप देखेंगे सही। अच्छा, ये बता दीजिए, सरप्राइज हमें इस स्टेज से मिलेगा या पार्लियामेंट में मिलेगा? वो सरप्राइज़ आपको किसी वक्त भी मिल सकता है। सरप्राइज़ होता ही ये है कि उसका कोई स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक डेट डिसाइडेड नहीं होती। अच्छा, दो चीज़ों पे क्लैरिटी दें। एक, बहुत सारी चैम गोइयाँ, क्या सराइयाँ, आपको पता है ना, अफवाह साजी एक ज़बरदस्त किस्म का मशगला है हमारे यहाँ लोगों का। एक जो बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस कंटेनर पर चढ़ेंगे आज, तो उनके हाथ में कुछ नोटिफिकेशंस होंगे। ऐसी कोई बात है? कोई ऐसा मामला नहीं है बुनियादी तौर के ऊपर। ये वही लोग अफवाहें फैलाते हैं जो लोग, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं और जो इदारों के दरमियान एक इख्तलाफ की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस किस्म का कोई मामला नहीं है और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको इमरान खान ने मजबूत किया है। हर इदारा इस चीज़ को समझता है, हर इदारा अपने आईनी रोल को भी समझता है। तो किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है जो ख्वाह साजियाँ चल रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या इस स्टेज पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो इस वक्त रहनुमा मौजूद हैं उनके अलावा कोई और शख्स भी होगा? और शख्स से मुराद बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे थे कि जैसे शाहिद चौधरी निसार जो हैं वो अपेयर होते हुए हमें स्टेज पे नजर आए। नहीं, देखें अभी और तो वो कोई अभी तो फिलहाल बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, तो उनको आप सरप्राइज ही रहने दें। अच्छा, सरप्राइज़ यानी कि हो सकता है। अच्छा, फाइनली 2 से 3 बातें। मुझे नहीं मालूम कि आपने जलसे की इंतज़ामिया में आप शामिल हैं कि नहीं। यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी स्पेस को कवर किया गया है, कितनी कुर्सियाँ और कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर जब कुर्सी लगती है एक चेयर, वो तो जगह तो कवर करती है, लेकिन हमारे जलसों में कुर्सियाँ हमेशा कम पड़ जाती हैं। यहाँ पर तो बंदे के ऊपर बंदा होता है और यहाँ पर इंशाल्लाह 10 लाख से ज़ायद लोग होंगे। और आप देखेंगे कि परेड ग्राउंड, ना सिर्फ परेड ग्राउंड बड़ा होगा बल्कि बाहर सड़कों पे भी लोग मौजूद होंगे और बल्कि मोटरवे और जीटी रोड तक आपको जो है वो गाड़ियों की लाइनें नज़र आएंगी। फारूक भाई, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं। मैंने गुज़श्ता 16-17 साल में जुड़वा शहरों में हर जलसा अटेंड किया है। आपने जो नंबर दिया है ये बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि जो साइजेबल क्राउड्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज तक जो तारीख़ है पिंडी इस्लामाबाद की, ताहिरुल कादरी साहब जो है वो एक बड़ा 2011 का साइजेबल क्राउड लेकर आए थे। आप लोग जिस वक्त आए थे, आप लोग बड़ा क्राउड लेकर आए थे। इसके अलावा यहाँ पर सियासी जमातों ने बड़े जलसे किए हैं, लेकिन 10 लाख का फिगर देखिए, हम इस परेड ग्राउंड को सबसे पहले हमने ही भरा था और हम एक बार नहीं भर चुके, हम इसको 2 बार भर चुके हैं। हमने योम तशक्कुर भी जो है वो यहाँ मनाया है और अब बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर। डी चौक पे पिंडी इस्लाम नहीं, इधर भी हमने किया योम तशक्कुर, यहाँ भी किया। यहाँ हम 2 अपने जलसे जो है वो परेड ग्राउंड के अंदर पहले कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। ये जलसा नहीं है, जलसा प्लस होने जा रहा है। अच्छा, जलसा प्लस होने जा रहा है। मुझे ये बता दीजिए फाइनली, माय लास्ट क्वेश्चन, कि जब तसादुम की बहुत सारी बातें हो रही हैं
आज अब से थोड़ी देर पहले यहाँ जलसा गाह आने से पहले मैं टेक्सला गया हुआ था। टेक्सला से मैं वापस आ रहा था और हकला के करीब मैंने देखा तकरीबन 250-300 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। मौलाना फजलुर रहमान के लोग वो काला और सफ़ेद झंडे में वहाँ पर मौजूद थे। एक कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है कि तसादुम हो सकता है। आप लोगों का इरादा क्या है, रुकेंगे? और अपने वर्कर्स के लिए क्या पैगाम है? पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग इस वक्त स्केप्टिकल हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। क्या ये तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स पाकिस्तान भर से इकट्ठे हो रहे हैं? कहीं कोई तसादुम का कोई मामला नहीं है और ना हम तसादुम के हक़ में हैं। इन्होंने 25 तारीख अनाउंस की थी, इनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए, ये अपनी तारीख को आगे लेके चले गए। आपको ऐसा ये भी इल्म है कि ये अदालत भी गए, किसी तरीके से इनकी कोशिश थी कि ना PTI का जलसा हो ना इनका हो, क्योंकि इनके पास तो लोग ही नहीं है। तो अदालत में समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइनी राइट है, हर सियासी जमात का जमहूरी राइट है वो करने का। हमने डी चौक को छोड़ के रेड जोन से हम परेड ग्राउंड में आ गए। अब इनको भी ये चाहिए कि आप ये उस चीज़ का ख्याल करें और ये जिस डेट के ऊपर इनका जलसा है उस डेट के ऊपर अपने कारकुनान को लेकर आएँ। हमें कोई एतराज़ नहीं। वो 2 रात के लिए स्टे करना चाह रहे हैं आपके वर्कर्स? 2 रात छोड़ के 4 रातों का स्टे करें, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पुरअमन रहे। जो कानून को हाथ में लेगा उसको कानून अपने हाथ में लेगा। ठीक है जनाब, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। खेल जो है वो सियासी खेल सबसे दिलचस्प और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। लेट्स सी कि आज इस स्टेज से जो मेरे अकब में मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या ऐलान करते हैं अपने सपोर्टर्स के लिए, और जो सरप्राइजेस कहे गए हैं उसमें से कौन सा सरप्राइज़ या कौन सा पत्ता आज शो कराया जाता है। यहीं पर मैं इस स्टेज पे इस वक्त मौजूद हूँ, जलसा गाह में मौजूद हूँ। ये वीडियो मैं लगा दूँगा, इसके कुछ देर के बाद मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, क्योंकि वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शेरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2 से 3 बातें, क्योंकि फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से आपने देखा होगा कि जो हालिया यूरोपियन यूनियन वाला मामला हुआ उस पर शेरी मज़ारी साहिबा ने जो टैग करके उनको लिखा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से जो मैसेजिंग दी गई और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, इमरान खान साहब की फ़ॉरेन पॉलिसी, वो क्या मौजूदा जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है इसमें उसका कोई ताल्लुक है? इस पर शेरी मज़ारी साहब से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।